Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sahbaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज के इस थंबनेल को देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हमारा डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है माध्यमिक के रिजल्ट्स के रिगार्डिंग। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहिए हमारा वेबसाइट है ramadantutorial.com का। आई होप आप लोगों ने अब तक हमारे वेबसाइट को जरूर विजिट किया होगा। विजिट करने के बाद अगर आप हमारे पेज के फ्रंट पेज पे देख सकते हैं कि हमारे पास होम कोर्स वगैरह दिए गए हैं, स्टडी मटेरियल्स अगर आपको चाहिए तो देख सकते हैं। लेटेस्ट ब्लॉग जो हमारा है उस लेटेस्ट ब्लॉग को देखिए। लेटेस्ट ब्लॉग के अंदर में आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप लेटेस्ट ब्लॉग को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपका लिंक है उस लिंक को क्लिक कीजिए। लिंक को क्लिक करते ही हमारा इस साल का जो माध्यमिक रिजल्ट 2020 है उसका रिजल्ट डेट के अनाउंसमेंट के बारे में मैंने एक ब्लॉग लिखा है। काइंडली इस ब्लॉग को पूरा पढ़िए, आपको पूरी तरीके से आइडिया मिल जाएगा कि क्या चीज है जो हम लोगों को अभी जानना जरूरी है माध्यमिक रिजल्ट्स के लिए। डेट अनाउंसमेंट से रिगार्डिंग मैं सिंपल सा और सीधी सब तरीके से बात करता हूँ। मेन पॉइंट यह है कि अब तक डेट के लिए कोई करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन क्या सिचुएशन है और क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे पास एक एक्सपेक्टेड एक टेंटेटिव डेट मिल सकता है, वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। वीडियो के एंड तक आई होप कि सारी बातें क्लियर होंगी, लेकिन अगर कोई इस वीडियो को ये देखकर कंटिन्यू करना चाहते हैं कि उन्हें कंफर्म आइडिया डेट मिल जाए, तो ऐसा कोई कंफर्म डेट नहीं है, मैं पहले ही क्लियर करता हूँ। ठीक है, मिसगाइड नहीं की जाएगी, मैं आपको सीधे बात बताता हूँ। अगर आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो इस पूरे आर्टिकल में सारी चीजें बताई गई हैं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। पहला बहुत ही वाइटल और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एग्जाम के रिजल्ट्स जनरली हर ईयर 21 ऑफ मई, 22 ऑफ मई, लास्ट वीक ऑफ मई इस टाइम पे अनाउंस कर दिए जाते हैं। इस ईयर अभी तक ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है। आज है 19-20 मई और अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। कुछ फेक न्यूज मार्केट में है जिसमें बच्चों को बताई जा रही है कि 21 ऑफ मई को रिजल्ट निकलने वाला है, 27 ऑफ मई को रिजल्ट निकलने वाला है। मैं इन सारी चीजों को डिस्कार्ड करना चाहूंगा। ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के पास अब तक नहीं है। सबसे पहले इस आर्टिकल में मैंने आप लोगों को ये पूरी बात बताई है to get the answer to this question that when we are going to get a result we must understand the whole procedure। तो एग्जाम का जो प्रोसीजर है वो आपको समझना चाहिए। क्यों स्टक्ड है हम, क्यों हमारा रिजल्ट डिले हो रहा है, ये मैं आपको समझा दूं। देखिए, आप जो कैंडिडेट्स हमारे एग्जाम देते हैं उस एग्जाम की कॉपीज को एग्जामिनर चेक करता है, फिर वो हेड एग्जामिनर को देता है, उसके बाद उसकी स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनी के बाद दोबारा हेड एग्जामिनर के पास आता है, फिर हेड एग्जामिनर सबको कंपाइल करता है। कंपाइल करके उन सारे रिजल्ट्स को सेंड किया जाता है बोर्ड को। बोर्ड में फर्दर प्रोसेसिंग होती है और पूरी प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद फाइनली हमारा रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है। तो इस प्रोसीजर को आप समझ सकते हैं कितनी सारी चीजें हैं। फर्स्ट आप अपने एग्जाम दिया तो वो कॉपी एक जगह से दूसरी जगह तक डिलीवर होती है, जहां पर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स मतलब इन द सेंस कि एग्जामिनर्स डिस्ट्रीब्यूट कॉपी करते हैं, कॉपियों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एग्जामिनर्स तक। हेड एग्जामिनर्स तक कन्वर्ट हो गया। अब जब कंप्लीट करेंगे वो लोग तो वो रिटर्न लेके आएंगे हेड एग्जामिनर के पास। हेड एग्जामिनर उनको चेक करेगा, उनमें चीजों को देखेगा, सब कुछ प्रॉपर तरीके से हुआ है या नहीं। कुछ वहां उनके कुछ अपने बेस क्राइटेरियाज है जिनको वो चेक करेगा। आफ्टर दैट वो स्क्रूटनी में जाएंगे। स्क्रूटनी में फिर एक दूसरे व्यक्ति के पास जाने वाली है, दूसरा एग्जामिनर के पास जाने वाला है, वहां से रिटर्न आएगा। तो आप समझ सकते हैं प्रोसीजर में आना जाना कितना इंपॉर्टेंट है। और इस ईयर इसी चीज में ही प्रॉब्लम है। हम ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स को ही स्टॉप करके बैठे हुए हैं क्योंकि देश पूरा लॉकडाउन में है। तो आप समझ सकते हैं कि जब ट्रांसपोर्ट रुका हुआ है तो चीजें किसी भी तरह से एक जगह से दूसरी जगह तक जा नहीं पा रही है। अगर ट्रांसपोर्ट रुका हुआ है, चीजें जा नहीं रही हैं, तो किसी भी हाल में हम लोग रिजल्ट्स के लिए अभी रेडी नहीं है क्योंकि देश लॉकडाउन में है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम इस चीज की तरफ बढ़ सकते हैं। फाइनली जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, रिजल्ट का जो टेंटेटिव डेट मिलेगा, अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखिए 31 ऑफ मई तक का जो हमारा एक डेडलाइन है, जो अभी हम लॉकडाउन 4.0 को देख रहे हैं, उसके एंड के बाद एक्सपेक्ट कीजिए 10th ऑफ जून के बाद जब स्कूल को रीओपन करने की बात कही गई है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे उम्मीद है कि हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो हमारे पास आएंगे जरूर किसी एक इन्फॉर्मेशन के साथ, जहां पर वो हमें गाइड करेंगे कि कब हमारा रिजल्ट निकलने वाला है। साथ ही साथ आप लोगों को पता होगा कि क्लास 12 के एग्जामिनेशन यानी कि WBCHSC के एग्जामिनेशन के एग्जाम्स अभी तक नहीं हुए हैं, तो उसके रिजल्ट्स और भी डिले होने वाले हैं। अगर आपको वेट करना है तो आई थिंक लॉकडाउन 4.0 खत्म होने दीजिए मई 30 को। उसके बाद अगर मई 30 के बाद अगर एक्सटेंशन नहीं होता है
तो 10th जून के बाद ही आपको कोई डेट एक्सपेक्ट करनी चाहिए जहां पर रिजल्ट्स के रिगार्डिंग आपको कोई डेट मिलेगा। क्लियर हो गया है? और जब आप रिजल्ट्स को विजिट देखना चाहें तो ये हमारे पास लिंक दिया गया है www.sc.org और www.results.nsc.in। आप हमारे इस वेबसाइट पे आके, हमारे इस पेज पे जाकर इस लिंक को क्लिक करके डेफिनेटली अपने रिजल्ट्स को देख सकते हैं। मैं दोबारा आपको बता दूं, ramadantutorial.com का ये हमारा वेबसाइट है, जिस वेबसाइट को अभी आप हमारे अपने पास देख पा रहे हैं। इस वेबसाइट पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर हमारे सारे चीजें, इंफॉर्मेशन जो हमारे क्लास से रिलेटेड है वो मिल जाएगी। प्लस यहाँ पर एक व्हाट्सएप इंटीग्रेशन भी है, अगर आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमारे कोर्सेज जो है वो दे दी गई हैं। आप चाहे क्लास 10 के वीडियोस को देखना चाहते हैं, सिंपली आप कोर्सेज में जाके क्लास 10 पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ पर हमारे कोर्स पेज पे लैंड करेंगे। जहां पर आप चाहें तो क्लास 10 के डीवीपीसी भी जाइए, देखिए चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, अगर आप इनको क्लिक करोगे वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। अगर आप स्टडी मटेरियल्स लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल्स में जाइए, क्लास 10 पे क्लिक कीजिए, वहां पर आपको क्लास 10 के स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। देखिए आपके पास सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 मेंशन किए गए हैं और वो सब कुछ चैप्टर्स जो आपके 10 के हैं वो यहाँ पर दे दिए गए हैं। सो बेसिकली ये वो सारे इन्फॉर्मेशन थे जो आपके पास होने चाहिए, और आई होप कि आपको अब पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या प्रोसीजर है और कब तक हमारे रिजल्ट हमारे सामने आएंगे। मेरा नाम है मोहम्मद शाहबाज आलम, आप देख रहे थे रमदान ट्यूटोरियल। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको भी इससे रिगार्डिंग अभी भी कंफ्यूजन है, उनके कंफ्यूजन को दूर करने में मदद करेगा। थैंक यू सो मच।